सभी को नमस्ते जी। तो आपका कहना ये है कि जो घटना भी बुदाई में हुई है वो हमारे बच्चों के साथ भी हो सकती है, तो किस प्रकार हम अपने बच्चे को सुरक्षित कर सकते हैं, यही तो है आपका कहना। देखो, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, मैं देखो बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे प्रवचनों में मैंने आपको समझाया भी है कि आप अपने बच्चे को क्या चीज़ सिखा रहे हो। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? मोबाइल में गेम खेलना, लड़कियों के डांस दिखाते हो। दिखाते क्या? वो अपने आप देखता है। छोटा बच्चा क्या देखता है? जब उसकी मानसिकता बचपन से गेम में जाएगी और लड़कियों के डांस देखने में जाएगी, तो वो जैसे जैसे ग्रोथ उसकी होगी, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो शारीरिक रूप से अच्छी नहीं होगी, वो कमजोर होगा। छोटा बच्चा है, अपना डिफेंड तो नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बच्चे ने उसको मारा है, डिफेंड तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो नहीं, आप अपने बच्चे को छोटे से ही अच्छा सिखाते हो, उसको मार्शल आर्ट, कुंग फू, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग बचपन से अगर आप सिखाते हो तो बच्चा डिफेंड करना सीख जाएगा। मान लो आपका बच्चा अभी 5 साल का है, आप उसको अब से सिखा रहे हो, तो जब वो 10-12 साल का होगा, 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, डिफेंड करना सीख जाएगा। कोई मारेगा तो उसको डिफेंड कर लेगा, रोक लेगा। और साहस रहा, अगर उम्र अच्छी है, 20-25 साल है, तो पलटवार भी करेगा। और उम्र छोटी है तो डिफेंड तो कर लेगा। लेकिन बच्चों को आपने चीज सिखाई नहीं। पहले गुरुकुलों में क्या हुआ करता था? गुरुकुलों में यही तो होता था कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता था, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था। आजकल बच्चों को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता, और आप सिखाते नहीं हो। भाई, बच्चा तो आपका है, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अगर आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? कोई थोड़ी दूसरी देश से थोड़ी आएगा कि भाई कोई आया और आपको सेल्फ डिफेंस, के बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा। आप ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चे को, आपका बच्चा किस ओर जा रहा है। आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजना भी नहीं चाहते, गुरुकुल में भेजना नहीं चाहते अपने बच्चे को, जहां उसको सही शिक्षा मिल सके। आप तो केवल और केवल उसको नौकर, पैसा कमा, बस पैसे कमाने की मशीन। उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी तो होना जरूरी है कि हमारे देश में, राष्ट्र में कैसे क्या हो रहा है, हमारा देश किस ओर जा रहा है। अब देखो, जिनके बच्चे मरे हैं उनके माता पिता को दुख तो बड़ा है, दुख तो बड़ा है। और हमें भी बड़ा दुख है कि इतने कम उम्र के बच्चों को मार दिया। लेकिन कब तक रोने से या कब तक हाथ पर हाथ धर के बैठने से हमारी उन्नति होगी? हमें भी तो कुछ करना होगा, कुछ सीखना होगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो कोई ऐसी हमें आएगा और मार के चला जाएगा। सीखना तो पड़ेगा, अपना डिफेंस करना सीखना पड़ेगा। मैं हर बार हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भाई सेल्फ डिफेंस अपने बच्चों को सिखाओ। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर सिखाओ, जब भी वो अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसी आएगा और मारकर चला जाएगा। आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने बच्चों को सिखा दोगे ना तो दुख नहीं होगा फिर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बच्चे ने कुछ सीख रखा है। वो ज्यादा नहीं, एक तो पलटवार करेगा। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी उम्र 6-7 साल होती है, और दूसरा जो बच्चा होता है 15-15, 20-20 साल का होता है। वो बच्चा पलट में ज्यादा नहीं, चाहे नीचे उठा के पत्थर ही मारना है, वो पलटवार करता है। लेकिन कब? जब उस बच्चे को सही चीज सिखाई गई हो। आप अपने बच्चे को सही चीज सिखाओ। भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ाओ, ब्रह्मचर्य के उनको रहस्य बताओ। आप भगवान श्री राम का उनको चरित्र पढ़ाओ, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ाओ, भगवान शिव का चरित्र पढ़ाओ। जब तक आप उनको ये सब चीजें नहीं बताओगे तो वो अपने जीवन में उद्धार नहीं कर सकते। वो ऐसे ही फंसेंगे कि या तो किसी लड़की का डांस देखने में या किसी गेम में, ऐसे ही फंसेंगे। अपने बच्चों को बचाओ और सही मार्ग पर चलाओ।
गुरुकुलों में भेजो, शिक्षा दिलाओ, क्योंकि नौकरी या पैसा काम नहीं आता, शारीरिक ऊर्जा जब तक शरीर में नहीं है तो, या मानसिक हमारा माइंड मजबूत नहीं है तो।